हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है मौत की सज़ा। देखिए, मौत की सज़ा बहुत भयानक होती है। किसी को भी यदि कितना भी कष्ट में हो, कुछ भी हो, यदि लगता है कि उसकी मौत होने वाली है, उसको मौत की सज़ा मिल गई, तो समझिए कि मौत से भी ज़्यादा भयानक उसको दृश्य दिखने लगता है। तो यहाँ पे एक बहुत पुराने समय की कहानी है। बीजापुर नामक एक देश था, वहाँ का सुल्तान जो है इस्माइल आदिल शाह है, उसको भी मौत की सज़ा मिली थी, जिसके चलते उसको डर सता रही थी। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड बहुत मज़ेदार कहानी है, इसको खूब ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग शब्दों को प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे, अच्छे से उच्चारण करना भी सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मात्रा से रिलेटेड अलग अलग मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पर अब सभी मात्रा को जोड़ जोड़ कर यहाँ पे स्टोरी पढ़ने से अच्छे से आप शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि मेरे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर भी रोज एक वीडियो अपलोड होता है। यहाँ पर रोज नहीं होता है, यहाँ पे एक दो दिन पर एक मैं हिंदी का कर देता हूँ स्टोरी, बाकी दिन मात्रा आपको मिलती है। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों खूब आराम से हम लोग। एक समय की बात है, एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान, एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्माइल, क्या लिखा है, इस्माइल आदिल शाह को यह डर सताने लगा था, आदिल शाह को यह डर सताने लगा था कि राजा कृष्णदेव उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। उसे इस चीज़ का डर सता रहा था कि राजा कृष्णदेव देव जो हैं, जो कि विजयनगरम के राजा थे, मतलब कि ये आदिल शाह को डर सता रहा था कि कहीं पे वो हमला करके और उसके देश को जीत लें, ऐसा डर सता रहा था। ठीक है। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था, सुल्तान कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव ने अपने साहस और वीरता, देखिए वह में बड़ी की मात्रा है, तो वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था आदिल शाह ने कि कृष्णदेव जो है वो बहुत साहसी राजा है और अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल, क्या पढ़ेंगे इसको, ख्याल आया, उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है, अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव की हत्या करवानी होगी। यदि उसको अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीराम के एक करीबी दोस्त कनकराजू को सौंपता है। सुल्तान यह काम जो है अपने करीबी दोस्त कनकराजू को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है, और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है। ठीक है। इसके बाद कनकराजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कनकराजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है। मतलब कि समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है, और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। ठीक है। तेनालीराम अपने दोस्त कनकराजू की अच्छी तरह से सेवा करता है। तेनालीराम अपने दोस्त की अच्छी तरह से सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो
कनकराजू राज कृष्णदेव के पास तेनालीराम के पास संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज़ दिखाऊंगा। यदि आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज़ दिखाऊंगा। ये चीज़ ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। ये चीज़ ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। संदेश से पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राज कृष्णदेव अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। सिपाही को भी बाहर रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कनकराजू उन पर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेव बड़ी ही चतुराई से कनकराजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज़ लगाते हैं। राजा की आवाज़ सुनते ही अंगरक्षक वहाँ पहुँच राजा की जैसी आवाज़ सुने अंगरक्षक वहाँ पहुँच जाते हैं और कनकराजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कृष्णदेव का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उससे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाती है। वहाँ का नियम था कि जो राजा पे अगर हमला किया, अगर उसको जो भी आश्रय दिया उसको मतलब कि उसको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाएगी। इसलिए तेनालीराम को भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मृत्यु दंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से माफ़ी की गुहार लगाता है। मृत्यु दंड मिलने के बाद तेनालीराम जो है राजा से माफ़ी की गुहार लगाता है, लेकिन राजा कृष्णदेव कहते हैं, तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मारने की होगा यहाँ पे, ठीक ना, मारने की कोशिश की थी, जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही तेनालीराम कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेव हंसते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। कहानी से सीख, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। समझदारी से यदि काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नज़र आते हुए भी उसने दिमाग से काम लिया और अपनी जान बचा ली। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।